राधे राधे। ठीक देखिए, सर। आज हम मूल्यांक एक के बारे में मूल्यांक एक क्या है? यदि किसी पुरुष स्त्री का किसी भी अंग्रेजी महीने का 1, 10, 19, 28 का जन्म हुआ तो उसका जन्म तारीख मूल्यांक एक होता है। जब किसी को अपनी जन्म तारीख का ज्ञान ना हो तो यदि नाम अक्षर का मूल्यांकन करने के उपरांत मूल्यांक एक आता है तो उसका मूल्यांक भी एक होता है। इन अंकों का स्वामी सूर्य है। इस अंक वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव। सूर्य जीवन भक्ति का प्रतीक है। सूर्य से ही सबको जीवन शक्ति मिलती है। सूर्य सब जीवों का पालन करता भी माना गया है। इसलिए सूर्य देव को विश्व भर में पूजा आराधना की जाती है। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है। किसी आधार पर अंक अच्छा किसी न किसी रूप में शक्ति को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम यह सभी अंकों को एक साथ हम मिलकर देखते हैं। सभी अंक किसी न किसी रूप से शक्ति ग्रहण करते हैं। इसलिए सभी अंकों का आधार अथवा सूर्य के समान सभी अंकों का सम्राट माना जाता है। जैसे सभी ग्रह में सूर्य प्रधान माना गया है, उसी तरह अंक एक पूर्व तथा सूर्य से प्रभावित होने के कारण सारे अंकों का प्रधान अथवा अग्रण्य माना गया है। स्वभाव का व्यक्तित्व। मूल्यांक एक वाले व्यक्ति स्वाभिमानी, निश्चयी, स्वतंत्र, प्रेमी, स्पष्टवादी, उदार, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा वाले होते हैं। इनमें शासन करने तथा नेतागिरी करने की जन्मजात शक्ति होती है। यदि यह कहा जाए कि अनुचित नहीं होगा कि मूल्यांक एक वाले जन्म से ही अग्रणी, मुखिया एवं भगवा नहीं होते। मूल्यांक एक जन्म वाले होते, इनका परिचय का घेरा बड़ा विशाल होता है। यह किसी भी सभा में सहजी पहचाने जाते हैं। यह जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक, इतना रोबदार होता है कि अपरिचित व्यक्ति भी इनका परिचित बन जाता है। ये लोगों के बीच घिरे रहना, मान सम्मान प्राप्त करना पसंद। इनके नेत्र गुण में विशेषता होती है। किसी की भी अधीनता से कार्य करना तथा किसी के आगे झुकना इन्हें कतई पसंद नहीं, मंजूर नहीं होता। ये बड़े परिश्रमी, ज्ञानशील, स्वाभिमानी, निडर तथा शक्तिशाली होते हैं। वे जीते हैं, सिर उठाकर जीते हैं। स्वाभिमान इन्हें उतना प्रिय होता है। वे स्वाभिमान की रक्षा के लिए टूट सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। इनकी प्रकृति गंभीर होती है। अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को गंभीरता का निर्वाह करते हैं। इनकी विचारधारा मजबूत होती है। कभी ये बड़ी शहाना बात भी करते हैं। आगे से किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके साथ बिगड़ भी जाए। साधारणतः ये गंभीर एवं धैर्यवान होते हैं। कई बार इनमें सहनशीलता कुछ कम भी देखी जाती है। घर हो या बाहर, वे अपने ही बात को मनवाने का दृढ़ विश्वास, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। आगे से थोड़ा सा विरोध भी सहन। एक अंक के नेचर के व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का पाया जाएगा। हम वैदिक को सीखने में बहुत समय लग सकता है। वैदिक में जो सूर्य ग्रह का नेचर है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में एक नंबर का वो नेचर पाया जाता है। मूल्यांक एक वाले व्यक्ति परिश्रमी एवं संघर्षशील होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की पूरी भक्ति रखते हैं। वे सभ्य के परिस्थितियों के अनुसार ढाल भी लेते हैं। ये व्यक्ति स्थिरचित, इरादे के पक्के और अपने वचनों का पालन करने वाले होते हैं। अनुशासन की भावना इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये व्यक्ति जो राय राय एवं नीति बना लेते हैं उसे पूरा उतरते हैं। इनमें उत्साह एवं निर्णय लेने की शक्ति अथय होती है। जो भी निर्णय लेते हैं वे ठीक और सही होता है। ये कार्य को सलीके से करना पसंद करते हैं। प्राय जल्दबाज भी होते हैं। ये बहादुर एवं शूरवीर होते हैं। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करना ये इनका उद्देश्य होता है। ये क्रोधी भी होते हैं। ठीक है, क्रोध वेग इतना तेज होता है जैसे किसी बर्तन में दूध उबल जाता है। क्रोध शीघ्र आता है और धीरे धीरे ही शांत होता है। यदि आगे से कोई घुटने टेक दे तो ये क्षमा कर देने में बुराई का नहीं मानते, भुला ही देते हैं। ये हट्टी व जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, अड़े होते हैं। जिस बात या काम पर अड़ जाएं तो अड़े रहते हैं और पीछे नहीं हटते। झुकना ये जानते नहीं
और न ही इनका स्वभाव समझौतावादी होता है। ये व्यक्ति वादा करके उसे निभाना भी जानते हैं, परंतु पीछे नहीं हटते। सूर्य यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है। अतः इसी प्रभाव के कारण ये व्यक्ति अपना व्यक्तित्व के बल पर वश और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। मूल्यांक एक वाले व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी होती है। ये सदैव अपने कार्य में असंतुष्ट रहते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्ति हेतु सही ढंग से प्रयोग करते हैं। ये धैर्य के साथ नहीं छोड़ते तथा अच्छी सूझबूझ का स्वतंत्र विचारों के कारण किसी का आश्रम नहीं ढूंढते। इनकी हानि चापलूसी ही करती है। अन्यों पर विश्वास करके आमतौर पर धोखा भी खाते। मूल्यांक एक वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति अधिकतर भक्ति एवं विभव की ओर रहती है। दूसरों पर अधिकार व उनको अपना समझ बैठना दुखों का कारण ही बन जाता है। फिर भी साहसी तथा बहादुर होती है। कार्य इन्हें असफलता का मुंह कम ही देखना पड़ता है। यदि कहीं निराशा अथवा असफलता मिल भी जाए तो ये घबराते नहीं। ऐसी स्थिति में वे कोने लगाकर बैठ जाते ये एक कोने लगाकर बैठ जाते हैं और पूरी शक्ति के साथ सामने आ जाते। इनका उद्देश्य विशाल होता है। यदि कोई क्षमा मांगे तो क्षमा भी कर देते हैं। उदार हृदय होने के कारण दान में परोपकार का अत्यधिक करते हैं। घमंड अहंकार कभी कभी इन्हें हानि भी देता है। प्राय यह देखा जाता है कि इनका अधिक नुकसान चापलूस भी करते हैं। इनके प्रत्येक बात को आज्ञा मान कर पालन किया जाए, आदेश को तुरंत पालन किया जाए तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि वह अपने विरोधियों तथा शत्रुओं को भी क्षमा करते हैं। जिन स्त्रियों का मूल्यांक एक होता है, विद्यालु स्वभावानी वाक्पटु एवं स्वतंत्र प्रेमी, यह जीवन के कलात्मक ढंग से जीना चाहिए। यह अनुशासन प्रिय, संघर्षशील संघर्षशील तथा विशाल हृदय की होती है। ये गहन कार्यों में दक्ष होती है। ये दयालु स्वभाव के कारण मान सम्मान भी पाती है। लालन पालन ये भी अत्यधिक योगदान पाती है। पुत्र का झुकाव भी अधिक इन्हीं की ओर रहता है। ये सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहती हैं। ये शान शौकीन मान मर्यादाओं के बनाए रखने के लिए सदैव संघर्षशील है। इस कारण कई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। आमतौर पर जिन स्त्री पुरुषों का मूल्यांकन एक होता है, उन्हें मूल्यांकन एक वाले में सभी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती है। विद्या, एजुकेशन, जिन स्त्री पुरुषों का मूल्यांकन एक होता है वे अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। ये डिग्रियां प्राप्त करते हैं। ये खोज अनुसंधान आदि में भी रुचि होते हैं। स्कूल या कॉलेजों में मॉनिटर, कॉलेज यूनियन के प्रधान आम देखे गए। एक नंबर में राजा जैसी प्रवृत्ति होती है। मॉनिटर होगा, यूनियन का लीडर होगा, अध्यक्ष होगा, ऐसा कोई ना कोई पद उसका कॉलेज लाइफ से ही चालू जाता है। विद्या का योग मध्यम ही होता है, फिर भी इनका बौद्धिक प्रतिभा विलक्षण होती है तथा उच्च बौद्धिक वर्ग में विशेष स्थान तथा सम्मान पाते। भाई बहन मित्र शत्रु, मूल्यांक एक वाले सभी अंकों का आधार है। ये सारे अंकों में अग्रणी है। भाइयों में साधारण तथा बड़े होते हैं और प्रत्येक कार्य में इनकी राय, ये अपने भाइयों में बड़े होते हैं और इनके एक पुत्र भी होना आवश्यक होता है। ये सारे कुछ कॉमन बातें हैं जो वैदिक हम निम्रोजी से सीख सकते हैं। मूल्यांक एक वाले व्यक्ति मित्रों के मित्र होते हैं। इनका मन साफ होता है। जिससे मित्रता करते हैं, पूरी करते हैं, उसको पूरी तरह निभाते हैं। परंतु इसमें शत्रुता, जिनसे शत्रुता करते हैं वो भी पक्की करते हैं। इनका उद्देश्य हर काम को पक्का करना होता है, कच्चा नहीं होता। ठीक है। मूल्यांक एक वाले मित्रों के मित्र होते हैं। इनका मन साफ होता है। देखिए, यदि इनके शत्रु इनके समक्ष घुटने टेक जाए, यह मुकर कर क्षमा भी कर दे तो मूल्यांक एक का मूल्यांक 2, 4, 7 वाले स्त्री पुरुषों को स्वाभाविक आकर्षण देखा गया है। मूल्यांक एक वालों को मूल्यांक 2, 4, 7 वाले अधिकांश मित्र होते हैं। प्राय 4, 1, 3, 5, 7, 9 मूल्यांक वाले भी इन्हें मित्र देखे गए हैं। मूल्यांक एक वाले व्यक्तियों से वैवाहिक जीवन में शत्रुता देखी गई। कहीं भी अगर आपके मोबाइल में भी नंबर 1 और 8 है तो कहीं ना कहीं पिता से, बुजुर्गों से बैर की स्थिति है। प्रेम, विवाह एवं संतान, मूल्यांक एक वाले स्त्री पुरुष ऊपर से सख्त और रुख वाले होती है, परंतु अंदर से यह कोमल प्रेम के भूखे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कारण भी इनके आकर्षण होता है। इनका प्रेम संबंध स्थायी व पक्का होता है। प्रेमी प्रेमिका का यदि विवाह ना हो पाए तो इनका संबंध बने रहते हैं। एक दूसरे को सहायता को तत्पर रहते हैं। एक नंबर का मतलब होता है राजा, डिक्टेटर, मतलब हमेशा तानाशाह।
ये धीरे स्वभाव, पूर्ण वफादार होते हैं, आज्ञाकारी पत्नी पसंद करते हैं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनके आगे झुके, इनकी बात माने। यदि कोई इनकी बात नहीं मानता तो उसके साथ इनके इनके विचार बिगड़ जाते हैं, व्यवहार बिगड़ जाते हैं, और उसमें परेशानियां। मूल्यांक एक वाली स्त्रियां अधिकतर अकेली या विधवा देती। मूल्यांक एक वाला 22 जुलाई से 21 अगस्त, नवंबर 22 नवंबर से 20 नवंबर तक, मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच जन्म लेने वाली स्त्रियां तथा मूल्यांक एक वाली स्त्रियों का इस समय के बीच जन्म लेना पुरुषों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। कई बार ये विवाह बंधन में भी बन जाता है। प्राय इनका एक पुत्र अवश्य होता है, मैंने बताया था भी आपको। संतान के कारण इन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। साधारणतः इनके संतान कम ही देखी जाती है। ये बच्चों को बहुत चाहते हैं, परंतु यह प्यार को कम प्रकट करते हैं। पुत्र अथवा संतान पितृ प्रेमी की कम ही अनुभव करते हैं। संतान का पालन पोषण अधिकतर मां ही करती है। यदि कहीं पुत्र का संयोग से 8 मूल्यांकन 2, तो पिता पुत्र मतभेद अवश्य। यात्रा करना पसंद करते हैं, फिर भी इन्हें यात्राएं लगी ही रहती हैं। सरकारी खर्चों पर यात्राएं होती हैं तथा ये विदेशी भाषण भी करते हैं। एक यात्रा में इन्हें बड़ा लाभ होता है। यात्रा के लिए शानदार वाहन का उपयोग करना पसंद करते हैं। मूल्यांक एक वाले स्वस्थ शरीर होने के कारण बीमार कम पड़ते हैं। इनमें जीवन शक्ति अधिक होती है। यही कारण है कि इनका शरीर स्वस्थ रहता है। ये बीमारी के जाल में कम ही फंसते हैं। ये अच्छे व उत्तम स्वास्थ्य के स्वामी होते हैं। इनका स्वभाव ही इनकी बीमारी का कारण बनता है। क्रोध शक्ति से अत्यधिक कार्य तथा भावुकता के कारण स्वास्थ्य कर जाता है। हार्ट रोग, रक्त का अनियमित संचार, दिल का धड़कन, दाई आंख से संबंधित, नजर की कमजोरी, पित्त विकार, चर्म विकार, चित्त में व्याकुलता, सिर दर्द, लकोरिया, दांत रोग, झिल्ली से संबंधित रोग, दुर्घटनाओं के प्रबल संभावनाएं हैं। बुढ़ापे में मूल्यांक एक वालों को कम सुनाई देने लगता है। जीवन शक्ति पुष्ट होने के कारण व्यक्ति ये बीमार हो जाते हैं। ये शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं। इनकी बीमारी अथवा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की आशंका अधिकतर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है। प्रत्येक वर्ष इन महीनों में मूल्यांक एक वालों को सचेत रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति, मूल्यांक एक वालों की आर्थिक स्थिति उच्च स्तर की होती है। ये यश मान सम्मान पाते हैं। धन की धन की कमी कम ही होती है। ये एक बार धन की कमी हो जाए तो भी लोग इन्हें धनी ही समझते हैं। जुआ, सट्टा, चापलूस अधिकतर हानि का कारण बनता है, क्योंकि यह सब एक अच्छे सलाहकार होते हैं। अतः कोई क्या सलाह देगा, ये 19, 21, 22 वर्ष की आयु से ही कई मैदान मार लेते हैं। मार्च 31 से अप्रैल 20 और 22 अगस्त और 21 नवंबर 22 नवंबर से 20 के बीच अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। व्यवसाय एवं कार्य में रुचि, मूल्यांक एक वाले व्यक्ति क्रियाशील, मस्तिष्क तथा संघर्ष रहने की प्रवृत्ति के स्वामी होते हैं। प्रशासन चलाना, प्रबंध करना, उत्साह, साहस, स्वतंत्र निर्णय लेना इनके विशेष गुण है। किसी भी काम पर इन्हें गुणों के कारण ये सफलता के शिखर पर पहुंच जाते। मूलता, मूल्यांक एक वाले व्यक्तियों में नेत्र का गुण प्रधान होता है के कारण प्रशासन संबंधी तथा नेत्र प्रधान में विशेष अधिकारी, पीसीएस में प्रशासक, राज्य पात्रिक अधिकारी होती है। ये श्रेष्ठ डॉक्टर, सर्जन, दांतों के डॉक्टर भी बन जाते हैं। इन्हें राज्य के लाभ का सहयोग विशेष होता है। ये अच्छे राजदूत भी सिद्ध होते हैं। ये समाचार पत्रों के प्रमुख भी होते हैं। मूल्यांक एक वाले विशेषकर बहादुर तथा विशेष श्रम वाले होते हैं। मूल्यांक एक वाले कुशल व्यापारी भी देखे गए हैं। ये वाणिज्य व्यवसाय में महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। राज्य के सेवा में किसी भी अधीन नहीं रह सकते। उच्च प्रशासनिक सेवा विभाग के अध्यक्ष बनकर ही प्रसन्न रहते हैं। ये किसी भी कार्य में हाथ डाल दें, प्राय उसमें सफलता ही रहती है, किंतु दोनों का व्यापार इनकी हानि पर ही रहती है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं शुभ तिथियां। मूल्यांक एक वाले की 1, 10, 19 तारीख शुभ होती है। 28 तारीख भी शुभ है, परंतु कई बार इस तारीख के कार्य में विघ्न पड़ने का संभावना रहती है। तारीख 28 मूल्यांक एक वाले के लिए यात्रा तथा परिवर्तन के लिए विशेष शुभ है। मूल्यांक एक वालों के लिए 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29, 31 तारीख में सामान्य विशेष स्थान होता है। शुभ दिन, मूल्यांक एक के लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति शुभ दिन है। शनिवार, बृहस्पतिवार संध्या का उपयुक्त नहीं है। शुभ रंग, मूल्यांक एक का शुभ रंग नारंगी, सुनहरा तथा हल्का भूरा तथा लाल रंग पूरा है। स्त्रियों में वो हल्के रंग उपयुक्त होते हैं।
सफलता के लिए क्या करें? सफलता के लिए मूल्यांक एक वाले को मायने के कम से कम 2.5 रत्ती सोने या तांबे की अंगूठी में जलवा कर पहनना चाहिए। यदि मूल्यांक एक वाला पुरुष व स्त्री असुख स्थिति अनुभव करें तो बेल पत्र की जड़ गुलाबी डोरे में बांधकर, यदि सरकारी पद सम्मान शान शौकत में किसी तरह की कमी या गड़बड़ हो तो वजन के बराबर गेहूं अथवा गुड़, गेहूं के बराबर वजन अथवा गुड़ हमेशा दान में देना। तरक्की उन्नति नौकरी में परेशानी हो तो बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। और सूर्य देव की प्रात जल तर्पण तथा रविवार को व्रत सदैव शुभ फलदायी माना जाता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक।